अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद रसूल मलिक। जंग एक बहुत तारीखी ज़िला है और वैसे तो ये ज़िला 1849 में बना था, लेकिन जंग की तारीख बहुत पुरानी है। हम अगर जंग पर नज़र डालें अपने डिस्ट्रिक्ट जंग पर, तो ये इसमें बहुत सारी तारीखी इमारतों की बहुतात रही है और बहुत सारी ऐसी तारीखी इमारतें हैं जिनकी अपनी भी एक तारीख है। इसलिए हम अगर देखें कि ख़ास तौर पर अगर हम यहाँ से टोबा रोड से जाएँ मौज़ा साहबा की तरफ, तो आगे थोड़ा-सा जाके तो आपको नानक सर का एक पुल नज़र आता है, जहाँ पे नानक सर एक गुरुद्वारा भी है। इसी तरह इस शहर में और शहर के गिरदोनवा में बहुत सारी तारीखी इमारतें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन इमारतों की तारीख जितनी पुरानी है, उनकी हिफाज़त बिल्कुल नहीं की जा रही। हत्ता कि अगर इसको देखा जाए तो ये तारीखी विरसा हमारे यहाँ पे बनाया जा सकता है, तारीखी विरसे की हिफाज़त अगर की जाए तो बहुत सारा टूरिज़्म जो है हो सकता है। तो इस पे आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वहीद अख्तर साहब और चौधरी वहीद साहब जो हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप सब लोग इनको जानते हैं। तो चौधरी साहब, असल में कुछ अर्सा पहले जो पंजाब के अक़लियती अमूर के वज़ीर हैं रमेश अरोड़ा साहब, उन्होंने जंग का विज़िट किया था और वो नानक सर आए थे और नानक सर ने उन्होंने कुछ जो है ना उसकी तज़ीन व आराइश के लिए कुछ का यानी कि इक़दामात करने का भी कहा था। वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मुझे बताया गया वो किस फ़ेज़ में है, उसकी क्या सूरत-ए-हाल है नानक सर की और तज़ीन व एहतराम पहुँची है और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जंग में और कौन-सी ऐसी तारीखी इमारत हैं, जिन पे जो है काम करना किया जाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मिनिस्टर साहब हैं अक़लियती अमूर के रमेश अरोड़ा साहब, वो 4-5 महीने पहले आए थे यहाँ पे। उसमें उससे पहले उनकी टीम आई थी, उन्होंने किया था। उसके बाद वो खुद आए, उनकी टीम भी आई। तो उन्होंने वहाँ नानक सर जो है, ये मौज़े का नाम भी नानक सर ही है। तो ये बड़ा अच्छा, ये साहबा के साथ हाँ जी, ये बड़ा ना तारीखी गुरुद्वारा है। इसकी तारीख पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब गुरु नानक ननकाना साहब से चले थे हज करने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए, तो इसी रास्ते से आए थे वो। तो इस गुरुद्वारे जगह पर वो 1 महीना तक उन्होंने क़याम किया था। यहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारा कैंप किया, लोगों का लंगर खाना कैंप किया, इर्द-गिर्द के लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ पर उन्होंने स्नान के लिए जो तालाब होता है वो बनाया, रिहायशें बनाई और दीगर चीज़ें बनाई। उसके बाद वो हज पे चले गए, सऊदी अरब चले गए। उसके बाद जब वो वापस आए, तो फिर 1 महीना से ज़्यादा वो यहाँ पर ठहरे थे। फिर उन्होंने मज़ीद यहाँ पर वर्क किया। इस हवाले से सिख मज़हब में इस गुरुद्वारे की बड़ी अहमियत है कि बाबा गुरु नानक जो है वो यहाँ पर खुद तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी थी। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जो हिंदू, सिख, मुस्लिम दूसरे जो लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो गए और उधर से लोग इधर आए, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी छोड़ी वो महकमा औक़ाफ़ ने अपनी तहवील में ले ली। जो हिंदू औक़ाफ़ था या सिख औक़ाफ़ था वो अलग से और मुस्लिम औक़ाफ़ जो है वो अलग से। तो ये गुरुद्वारा भी उनमें शामिल था। इसके इर्द-गिर्द को तकरीबन कोई 11 कनाल ज़मीन है, जो बड़ी कीमती ज़मीन है। उसमें एक तालाब भी बना हुआ है, रिहायशें बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, रिहायशें बनाई हुई थी। लेकिन इसकी जो गुरुद्वारे की ईंटें वग़ैरह हैं और उसकी जो तारीख़ी उसमें चीज़ें शामिल थी, दरवाज़े वग़ैरह, वो लोगों ने उखाड़ लिए। उसके बाद जब ये थोड़ा-सा शुरू हुआ, जब हुकूमत पंजाब ने जब कोशिश की कि जो तारीख़ी इमारत हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और महकमा आसार कदीमा ने मिलकर और जो हमारे टूरिज़्म डेवलपमेंट वाले हैं, कि ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो सके बाहर के जो हमारे सिख रहते हैं बाहर के मुल्कों में और दूसरे शहरों में, उनको पता ही नहीं था। जब उनको बताया गया कि ये इसकी अहमियत है, तो उन्होंने इसको रेनोवेट करने का फ़ैसला किया। तो जब वज़ीर जो रमेश अरोड़ा साहब जब बने, तो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे इसकी तवज्जो की, क्योंकि वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान भी हैं पाकिस्तान के। उससे पहले और उसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री भी मिली, तो वो स्पेशल यहाँ पर आए। उसमें ज़िला इंतज़ामिया भी साथ थी, महकमा औक़ाफ़ के दीगर महकमे भी थे। तो उन्होंने इसका एस्टीमेट लगाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें महकमा आसार कदीमा के लोग भी शामिल थे, टूरिज़्म डेवलपमेंट के, मैं भी उसका मेंबर हूँ। सारे डिपार्टमेंट उसके हेड जो हैं वो मेंबर हैं। डिप्टी कमिश्नर इसकी सरबराही में बनाई गई। उसमें उन्होंने ना जी उस वक़्त तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया था, इसकी बहाली के लिए उन्होंने किया था। बाद जब वो टीम यहाँ से चली गई, उसके बाद एक नई टीम आई, उन्होंने मौका देखा कि इसको कैसे बहाल किया जाए। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कम है। तो मिनिस्टर साहब ने ख़ुसूसी मेहरबानी से उसको
1.5 की बजाय 3 करोड़ रुपए कर दिया उन्होंने। 3 करोड़ रुपए की उन्होंने रकम मखसूस कर दी और उसका सारा स्ट्रक्चर अब वगैरह ये किस फेज में है काम? अब उसका ये फरवरी में उसका पे काम जो है बहाली का काम शुरू हो रहा है। उसकी फरमाइशें वगैरह उसकी डिजाइनिंग बन गई है, जैसे उसका पुराना डिजाइन था उसे उसी हालत में बहाल किया जाएगा। बहाल किया जाएगा। अच्छा जी, जी, जिस तरह भी बात जब रमेश अरोड़ा साहब यहाँ आए थे तो आपको भी याद है हमने एक सवाल भी किया था कि रमेश अरोड़ा साहब सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, यकीनी तौर पर अपने ये और ये अच्छी बात भी है कि एक अक़लियत के मूड के अगर हैं वहाँ से तो ये अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ मैंने सवाल ये भी किया था कि या कि सिर्फ़ ये जो इनकी जो है तवज्जो यहीं पे रुक जाएगी, सिर्फ़ नानक सर तक या इसके अलावा जंग में बहुत से ऐसे हम देखते हैं मसल में एक मंदिर है, जंग सिटी में एक मंदिर है, इसके अलावा और बहुत सारे इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अगर हम जंग सिटी को हम आप लोगों को भी चक्कर लगता था जो लोग जंग से बाहर रहते हैं वो भी अगर उनको भी थोड़ी बता दो की बात कि जंग में बहुत सी ऐसी पुरानी और कदीम इमारतें हैं जो इंतहाई खूबसूरती से बनाई गई हैं और यकीन कर वो फन तामीर का एक आला नमूना है। इसी तरह शोरकोट की अगर हम बात करें, शोरकोट का भीड़ है वो बड़ा कदीम है। इसी तरह बात करें अगर हम वहाँ से तो वहाँ पे एक महल भी था तो उस हवाले से बलमंदर का किला था, पीर अब्दुर्रहमान भी खंडरात थे, तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ क्या अगर सिर्फ़ नानक सर ही तक का काबिल तवज्जो है या बाकी ये लोग चीज़ें जो इमारतें ये भी काबिल तवज्जो हैं जिससे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो आपको क्या ख़्याल है इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है? जी, इसी तरह ही है कि जो मिनिस्टर साहब का जो विज़न था उनकी मिनिस्ट्री का और हमारी कमेटी का भी ये विज़न है कि ना सिर्फ नानक सर, इस तरह बहुत सारे गुरुद्वारे जैसे हमने अहमदपुर सियाल में लाल सिंह गुरुद्वारा है, वहाँ एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार होते थे लाल सिंह, उन्होंने वो तामीर कराया था। हमने पिछले 2-3 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमा औकाफ की ज़ेर निगरानी उसको लोगों से वारगुज़ार कराया और उसकी बहाली पे भी काम जारी है। वहाँ तकरीबन कोई 4.5 एकड़ रकबा है, वो खाली करवाया गया, लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे, भैंसें बंधी हुई थी वहाँ। वहाँ पर दुआ कराई गई, उनके अपने मज़हब के मुताबिक सिख बरादरी वहाँ गई हुई थी। उन्होंने उसको इबादत करके उसे बहाल कराया। ना सिर्फ वारगुज़ार कराया महकमा रेवेन्यू ने, उसकी हिफाज़त के लिए वहाँ बाढ़ का भी काम जारी है। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बेवा घर के पास एक गुरुद्वारा था और एक मंदिर था। वो किसी नागज़ीर वजूहात की वजह से लोगों ने महकमा औकाफ की नाअहली की वजह से उसे तोड़कर वहाँ पर दुकानें बना ली गई हैं और उसके पीछे घर बना लिए गए हैं। इसी तरह हमारे नाबीना मरकज़ है जंग बाज़ार में, वो उस वक़्त उन्हें दिया गया था लीज़ पर 3 साढ़े 300 रुपए की लीज़ पर। अब क्योंकि वहाँ बहुत वो मशहूर गुरुद्वारा था और बड़ा ही उसमें वहाँ कीमती किस्म का सामान लगा हुआ था, लेकिन महकमा औकाफ के एहलकार जो हैं उन्होंने उतार के उसे वो ले गए। अब वो क्योंकि नबीना मरकज़ को उनकी 2 एकड़ जगह टोबे रोड पे दे दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे दी है, तो अब उन्हें चाहिए कि वो जगह जो है एक्वायर करके महकमा औकाफ जो है उसे गुरुद्वारे को बहाल करे, क्योंकि वो तारीखी इमारत है, लोग आएँ दूर-दराज से टूरिस्ट देखें। अच्छा, जिस तरह आप एक नानक सर की कमेटी के मेंबर भी हैं, नानक सर बहाली कमेटी के मेंबर हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में और भी कुछ मेंबर हैं, आसिफ मुनव्वर भी इसका मेंबर है और हाँ, सारी सब कम्युनिटी के सरदार जसपाल सिंह भी इसके मेंबर हैं। तो क्या आप ये सिर्फ क्या नानक सर की हद तक महदूद हैं कि आपके ख्याल में आपको इस पे काम नहीं करने की ज़रूरत कि जिस तरह अभी आपने नाम लिए लाल सिंह गुरुद्वारा की बात की, वहाँ पे थोड़ा आपने काम किया, इस तरह आपने थाना मसल में जो मंदिर था उसकी बात की। इवन कि अगर आप ये देखें कि हमारा जो तालाब कमेटी ग्राउंड है, ये भी एक तारीखी अहमियत का हामिल है। तो क्या ख़्याल है आप लोग सिर्फ नानक सर की हद तक महदूद हैं या इससे आगे भी आपको काम करने की ज़रूरत है? इसमें भी कोई आपने कभी प्लान सोचा है? देखिए, जो मैंडेट होता है ना जी, वो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट नहीं, है मैंने ठीक दिया, मैं ये नहीं कह ठीक है रहा। ना, वो उसके मुताबिक एक डेकोरम एक प्रोटोकॉल होता है। स्टेक होल्डर का तो काम ये है कि उसे फॉलो करना। हमें तो कहा है कि जी अब जितने भी तारीखी इमारतें उनको बहाल किए जाएं। इन मंदिरों गुरुद्वारों और चर्च के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मतलब इमारत हैं, कोठियां हवेलियां हैं जंग सिटी में, जैसे हीर का घर था वहां पर, आपको याद होगा, वो गिरा हुआ है, उसे नहीं बहाल किया गया। वहाँ इसी तरह जैसे वो एक जो तारीखी किरदार है कैदो, उसकी कब्र है, उसे इतना कोई अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। उस पर चाहिए था कि बेहतरीन करके लोग, ताकि लोग आके विजिट करें, जैसे हीर का मज़ार। जंग सिटी की आपने बात की, मैं भी ये बात करूंगा जंग सिटी का आप लोग हमारा तो खराब जाना चाहिए, लेकिन जंग सिटी बाहर लोग रहते हैं, उनको किसी चीज़ का अंदाजा नहीं है कि जंग सिटी की जो तंग-तंग गलियां हैं तो अगर उनकी तरफ जाएं तो वहाँ पे जो है ना बड़े खूबसूरत इमारतों ने उनपे नक्शो निगारी का बेहतरीन काम हुआ है और वो आपको साथ-साथ दिखाएँगे भी सही। तो अगले फेज़ में आपको मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि उसमें जो कुछ चंद लड़के हैं जो इस जंग हेरिटेज के नाम से एक फेसबुक पेज चला रहे हैं, उस पे काम भी कर रहे हैं और उसके प्रमोशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जय साहब क्या ख्याल है इस किस्म की तजावीज़ आप लोगों को, आप सीनियर लोग हैं मतलब मुख्तलिफ कमिटीज़ के आप मेंबर भी हैं, तो क्या आप इस किस्म की तजावीज़ क्यों लिख के भेजते कि इस
इसके लिए हमारे जंग का रेवेन्यू जनरेट होगा, पर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इससे डेवलप होगा। जी, हमने बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने महकमा आसार कदीमा को ये लिखा था कि आप इसे टेक ओवर करें, इसे तारीखी विरसा करार दें। जो इमारतें हैं तारीखी, जिसमें हवेलियाँ हैं, इबादत गाहें हैं, इसी तरह यहाँ पर बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिरा के उन्हें आप प्लाट बनाकर आगे नए प्लाजे बना दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि महकमा आसार कदीमा जो है वो यहाँ इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता कि ये सेक्टेरियन हवाले से सेंसिटिव शहर है, यहाँ टूरिस्ट ने क्या आना है। लेकिन ये अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब बड़ा सूरत-ए-हाल पुरसुकून हो गई है, पीसफुल हो गई है। टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग, मज़ाहिब के लोग आते नहीं, हैं। मुझे इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक तारीखी इमारत होती है, और जिस तरह मैं जब आप बात कर रहे थे जंग सिटी में बहुत सारी ऐसी हाँ जी। तारीखी इमारतें भी हैं, जो यकीनी तौर पे वो मुसलमानों की होंगी, लेकिन वो उनकी एक खूबसूरती अपनी जगह मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इसको तफरीह गाह के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से डेवलप मेरे ख्याल में किया जी, जाए। बिल्कुल करना चाहिए। और लेकिन जो डिपार्टमेंट है उनका यही हर वक्त होता है कि जी हमारे पास फंड नहीं है। भाई जब आप बनाएंगे, उसे डेवलप करेंगे तो लोग आएंगे और फंड लोग जनरेट आएंगे होगा। और जैसे चनेौट में आपको आपको याद देखा है कि वो सिक्स मैन रिजॉर्ट वाला, हाँ, अब उन्होंने देखिए कितना ना, किया, डिप्टी उस इसी वक्त तरह डिप्टी कमिश्नर था ताहिर साहब। जोधपुर में एक महल था, मतलब उसको भी रेनोवेट किया हाँ, जा रेनोवेट सकता था, किया। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह अगर हम भीड़ की बात करें, नाज़रीन हम छोटी सा एक आपको क्लिप भी सुनाएंगे और दिखाएंगे भी सही कि जंग हेरिटेज के नाम से जंग के कुछ नौजवानों ने जो है ना, जंग की जो तारीखी इमारत है उनको प्रमोट करने के लिए उनको सामने लाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इनकी मैं आपको बात भी सुनाऊंगा, थोड़ी सी बात भी करेंगे। तो ये देखिए कि मतलब ये एक अच्छा काम इन नौजवानों ने शुरू किया, तो मेरे ख्याल में इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। पहले थोड़ा सा वो उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, और उन्होंने ये पेज किस हवाले से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक पेज की आपने अभी बात की है कि आपने हेरिटेज को क्यों चूज़ किया है, कि आप उसके ऊपर क्यों काम करते हैं। तो सर इसकी सबसे ऑथेंटिक और वैलिड रीज़न ये है कि हमारे आबाओ-अजदाद का विरसा, और हमें अपने विरसे की हिफाजत करनी चाहिए। जो कौम अपने आबाओ-अजदाद की दी हुई तालीमात या रिवायात या उनमें विरसे की जितनी भी चीज़ें उसको भुला देती है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। हम मॉडर्न दौर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी इमारत हैं, वो अपनी हालत पे नोहा कुना है, उसके ऊपर कोई देखभाल नहीं करता उसकी। तो जिस तरह हम जानवरों उन चीज़ों पे शफ़क़त करते हैं, उनके ऊपर हम करते हैं जिसको कुछ ना हो, उसी तरह हमारी इमारत जो हैं, हमारा विरसा जो है, जिसमें विरसे में सब चीज़ें आ जाती हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये कुछ स्पेसिफ़िक नहीं है। कुछ लोग मंदिर की तरफ जाते हैं, उनको कहते हैं जी ये हिंदू हो गए। कुछ सिखों की बिल्डिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं ये सिख हो गया। तो ये बेसिकली ये कोई नहीं है, विरसा एक तारीखी विरसा होता है, हमारा सबका विरसा होता है, तो हमें उसकी प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। तो मैं बेसिकली एज अ हॉबीइस्ट इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, और वॉलंटियर भी बहुत सारी सिटीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है कि हमारी पुरानी इमारत जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए। जी, जिस तरह नानक सर पे रिसेंटली काम हुआ है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बहाल हो चुकी हैं, वो बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ हमें नानक सर गुरुद्वारे या बहुत सी ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ों के ऊपर सिर्फ़ फ़ोकस नहीं करना चाहिए, हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए। हमारे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है। अब सिटी में आ जाएँ, बहुत सारी ऐसी मैं आपको चीज़ें गिनवा देता हूँ, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, जो कि आने वाले कुछ चंद सालों में ख़त्म हो जाएँगी। इसी तरह आप सिटी से बाहर आएँ तो बहुत सारी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो तबाह हो रही हैं, जिसका किसी चीज़ को कोई परवाह ही नहीं है, किसी को लेना-देना ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम सिर्फ़ एक गुरुद्वारा प्रिज़र्व करेंगे, या सिर्फ़ एक मंदिर प्रिज़र्व करेंगे, या जिसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर होगा सिर्फ़ हम उसको प्रिज़र्व करेंगे। तो हमें इस तरफ नहीं जो है अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें ओवरऑल ओवरऑल सबके ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए, ताकि हमारा तारीख़ी विरसा महफूज़ रह सके। अब जैसे ये नौजवान है चल के जिन्होंने ये काम शुरू किया है, जी, जी। मेरे ख्याल में काबिल तहसीन काम है। बहुत अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा काम। तो आप इस पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप नानक सर से आगे जाकर भी कोशिश करें कि इस पे जी, कुछ हमारी तो बनाएँ। कोशिश है कि बिला इम्तियाज़ किसी भी मज़हब की तारीख़ी इमारत है, कोई हवेली है, कोई ऐसा अभी घर जिस है। तरह खीवा की एक मस्जिद है, मतलब एक तारीखी मस्जिद है। इसी तरह और भी जंग, मतलब ये ऐसे अच्छा तो जो अपना चनेर रोड पर मौला निक्का दौलताना है, वहाँ एक तारीख़ी मस्जिद मस्जिद और एक मंदिर जो है बिल्कुल साथ-साथ हैं। लेकिन दोनों की हालत जो है वो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल नाजुक है। है। असल में बात ये है कि हम इन चीज़ों से निकल के हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये तारीखी इमारतें हमारी शहर की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करती हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हमने इन चीज़ों को महफूज़ करना है और इनको प्रमोट करना है, ताकि हम एक दौर में देखा करते थे, आप
पे जाए, कुछ पुराने लोग तो ऐसा देनी पड़ती है, उनको पता है कि वहाँ किला कोटाबाग के और मतलब मुख्तलिफ किलों की जो है ना आपको तस्वीरें लगा नजर आया करती थी। जरा बहुत सारी जो वादियां हैं उनकी तस्वीरें अगर आप देखें तो हम अगर इस तरह सफर करें अपना, जिन लोगों ने कोट शाकिर की तरफ सफर किया, गुजरात की तरफ, तो कोट शाकिर से थोड़ा सा अगर आप जाएं तो आपको एक बहुत बेहतरीन समंदर नजर आएगा। आपके रोड, आप सड़क के राइट साइड पर जहाँ से ना गुजरता है, खजूर के लंबी दरख्तों की कतार है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। मतलब इस किस्म की चीजें जो है ना मेरे ख्याल में हमें प्रमोट करने की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला हम इसके आइंदा भी आने वाले में सब आपसे बात करते रहेंगे और आप मजीद मौजूद पे बात करेंगे। मुझे अपनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।